नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हर टीचिंग एग्जाम में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो वैसे इसके बारे में डिटेल से तो चाहे आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन इसमें यहाँ पर सिर्फ वे लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो वे स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। इन्हें क्या है, स्विस निवासी बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में जो रहते हैं उनको स्विस बोला जाता है ना, तो क्या थे, एक स्विस निवासी थे। ये क्या थे, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है पढ़ाई की थी वो किस में की थी, जूलॉजी में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गए, चिकित्सा मनोविज्ञान की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। इनका क्या था, बच्चों में ज़्यादा रुचि थी इनकी, तो इसलिए इन्होंने क्या है, बच्चों पर ज़्यादा अध्ययन किए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इनका जो जन्म था वो 1896 में हुआ था। ये जो 84 ईयर्स के थे, 84 साल के जब ये थे तब इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो खुद के बच्चों पर या खुद के भतीजा भतीजी पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया तो इन्होंने क्या देखा कि बच्चे क्या करते हैं, जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर क्या है, बुद्धि का विकास क्या होता है, 0 होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो इन्होंने माना कि उनकी बुद्धि का विकास क्या है, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल वो 0 से आते हैं संसार में। धीरे धीरे जैसे वो वातावरण के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं तो उनका क्या है, बुद्धि का विकास बढ़ता जाता है और उनके ज्ञान का भी क्या है, जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब इनके संज्ञानात्मक विकास को कई सारे नामों से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये सारे नाम भी आ जाएं तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात ही हो रही है। पहली बात तो आपको इसको इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इससे क्या है, हिंदी में तो ना बहुत सारे नाम अलग अलग चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम नाम चेंज होते हैं। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आपको मोस्टली लिखा मिलेगा, ठीक है। हिंदी में आपको कहीं पे क्या विकासात्मक सिद्धांत लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर अवस्था सिद्धांत या ऐसे लिखा मिलेगा, मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो आप समझ जाना, ये सारे किसने दे रखे, पियाजे ने। एक ही सिद्धांत है, इनके नाम अलग अलग हैं। संज्ञानात्मक विकास के ये सारे नाम हैं। अब इनका नाम रखने के पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था, देखो पहली बात तो संज्ञानात्मक का तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बुद्धि से रिलेटेड है, संज्ञान से रिलेटेड है। विकासात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बौद्धिक विकास क्या होता है, शून्य होता है, ना के बराबर होता है। वो धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता चला जाता है, उसका क्या है, बौद्धिक स्तर भी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है तो ऐसे, इसलिए इसका नाम क्या है, विकासात्मक सिद्धांत यहाँ पर रख दिया। दूसरी बात, जो पियाजे ने क्या किया था, इसका नाम इसका अवस्था सिद्धांत क्यों रखा गया, पियाजे ने बच्चों का जो परीक्षण किया था उसको अलग अलग अवस्था में बांटा हुआ था, कि जैसे 0 से लेकर 2 साल के बच्चों का बौद्धिक विकास ऐसे होगा, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों का ऐसे होगा, 7 से 11 तक के बच्चों का ऐसे होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उनको एज में बांटा हुआ था, अवस्था में बांटा हुआ था, अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ था। तो इसलिए इसका नाम क्या है, अवस्था सिद्धांत भी है। मानसिक विकास का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, पता ही आपको, बुद्धि से रिलेटेड है, मानसिकता से रिलेटेड है। ज्ञानात्मक पता है आपको, नॉलेज से रिलेटेड है, नॉलेज और बुद्धि, ठीक है। तो इसलिए इसको अलग अलग नाम है इसके, तो ध्यान में रखना, नाम बेशक चाहे कुछ भी है, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात हो रही है। इसको जनक माना जाता है किसका, विकासात्मक मनोविज्ञान का इसको क्या है, जनक माना जाता है। किनको, जीन पियाजे को। अच्छा, जब इनके ये जो है वुंट के साथ 1923 में बौद्धिक परीक्षण कर रहे थे, ठीक है, बुद्धि पर ये परीक्षण कर रहे थे, तो इनका ना ऑटोमेटिक धीरे धीरे रुझान है ना बाल विकास के साइड चला गया, बच्चों की तरफ ज़्यादा चला गया, कि बच्चों का विकास कैसे होता है, बाल विकास कैसे होता है, उनमें बुद्धि का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उन्होंने वुंट के साथ बौद्धिक विकास पर परीक्षण करते करते उन्होंने क्या, बच्चों पर, पहले तो क्या कर रहे थे, बड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर उन्होंने ना धीरे धीरे बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे होता है, ठीक है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में किस किस पर बल दिया हुआ है, फोर्स किस किस पर दिया हुआ है, खोज व निर्माण पर बल। इन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ मत रटवाओ,
बच्चों को खुद करने दो। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो चीज़ों को क्या गलत भी करता है, फिर उसको जोड़ के ठीक भी करता है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, कोई चीज़ गलत करेंगे फिर ठीक भी करेंगे। ठीक है, उनको हर चीज़ खोजने दो, खुद से करने दो, ना कि हर चीज़ उनको ऐसे आगे ला के रख दो। उनको रट्टू तोता नहीं बनाना है बच्चों को, बल्कि उनमें क्या है, खोज की भावना होनी चाहिए। खोज और निर्माण की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। बच्चे तोड़ेंगे फोड़ेंगे फिर निर्माण करेंगे। जैसे आपने ब्लॉकेज देखे होंगे, ये ब्लॉक्स होते हैं ना, ये ब्लॉक्स, ये क्या, अब ये ऐसे ब्लॉक्स देखे होंगे ना, बच्चों का गेम आता है ब्लॉक्स का। तो किस लिए होता है वो? इसलिए ही तो होता है कि ताकि बच्चे क्या करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ जोड़ के तोड़ के उनको अलग अलग से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या बच्चों के बौद्धिक विकास अच्छे से होता है बच्चों का। दूसरी बात, उन्होंने क्या प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक पर बल दिया है, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है। वही मैंने अभी बोला कि उन्होंने क्या कहा था कि रटवाओ मत बच्चों को, बल्कि प्रैक्टिकली सिखाओ, उनको वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सिखाओ। उनको अपने आसपास के वातावरण में सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो जैसे अपनी क्या है, एजुकेशन सिस्टम में क्या है, स्टार्टिंग से ही बच्चे को ABCD ANR रटवाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे का क्या सिलेबस इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके आउट मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसका मतलब क्या है। हाँ, रट लिया, ठीक है, अच्छे से रट लिया, मार्क्स ले लिए, पेरेंट्स भी खुश और टीचर भी खुश, लेकिन वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। बहुत मतलब कुछ एक्सेप्शन तो हर चीज़ का होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन हाँ बस वो रट रहे हैं। इतना इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है बच्चों का। तो क्या है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को प्रैक्टिकली करके सिखाओ, व्यवहारिक शिक्षा दो, वातावरण के साथ अनुकूल करके शिक्षा दो। अब उन्होंने क्या कहा कि जब भी बच्चा सीखता है ना, तो दो चीज़ों के हिसाब से सीखता है। कौन कौन सी चीज़ों के हिसाब से? एक तो मैंने कहा कि बच्चा पैदा हुआ था, उसके अंदर क्या बौद्धिक स्तर 0 था, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला गया, आप खुद से देखो, जब आप छोटे थे और आप इस एज में हो, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आपके ज्ञान का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बढ़ा है ऑटोमेटिक, बच्चे के और बड़े के बौद्धिक स्तर में तो अंतर होगा ही होगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं, हमारा बौद्धिक स्तर क्या है, बढ़ता चला जाता है, हमारा ज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक विकास होता चला जाता है। साथ में ये बात भी डिपेंड करती है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारा अनुभव कैसा रहा। देखो कई बच्चों को क्या है, वातावरण बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उनका क्या है, मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं हो पाता। लेकिन कई बच्चों का मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उन्हें क्या है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता अपने वातावरण से। तो पियाजे ने यही बात की, बच्चे को अगर तुम्हें क्या करना है, कोग्निटिव डेवलपमेंट करना है बच्चे को, तो आपको दोनों उसका मैच्योरिटी लेवल भी होना चाहिए, प्लस में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इन दोनों को मिला के ही आप उसका डेवलपमेंट कर सकते हो, इन दोनों के बिना आप नहीं कर सकते। ऐसे सोचो ना कि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल हो गया और अब वो अपने आप सीख लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे का मैच्योरिटी लेवल साथ में उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। तो ये वही बात होगी ना, यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल की बात वही होगी कि मान लो 2 साल का बच्चा है, अगर आप उन्हें पूरा क्या है, पूरे संसार के बारे में पूरा सोलर सिस्टम समझाने लग जाओ, तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या मैच्योरिटी लेवल अभी तक आया ही नहीं है इतना। तो यही कह रहा है कि बच्चे को मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग सिखाओ, ठीक है, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो अब हमारे कुछ जीन पियाजे की क्या थी, बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उन्होंने लिखी है। इन्होंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी थी, 32 बुक लिखी थी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो हम करवाएंगे यहाँ पर। जैसे पहली थी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का मनोविज्ञान। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मनोविज्ञान। ठीक है, 2 बुक इन्होंने लिखी थी, बुद्धि का और बच्चे का मनोविज्ञान। तीसरा द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे का कंसेप्शन क्या है संसार के बारे में, ठीक है, क्या सोचता है बच्चा वर्ल्ड के बारे में। द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे की भाषा और विचार। और 5वीं उन्होंने बुक लिखी चाइल्ड, यानी कि बच्चे। ये 5 उनकी क्या है, इंपॉर्टेंट बुक थी। क्वेश्चन आ जाता है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बुक के राइटर कौन है, के लेखक कौन है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए जीन पियाजे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसमें और डिस्कस करते हैं।